आज हमारे सेमिनार में हम आपको बताएंगे कि सोल और गॉड का साइंटिफिक प्रूफ क्या है, अगर है तो। ओके, सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि प्रूफ ऑफ सोल, साइंटिफिक एविडेंस फॉर सोल। मगर उससे पहले मैं थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे कोई मेडिकल स्टूडेंट नहीं, इसलिए मैं थोड़ा रिवाइज करना चाहता हूँ आपके साथ कि आपको अपनी बायोलॉजी याद है या नहीं। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि प्रूफ ऑफ सोल क्या है, क्योंकि सोल प्रूफ के लिए आपको बायोलॉजी पता होनी चाहिए, शरीर के बारे में और ब्रेन के बारे में। ओके, मैं क्वेश्चन पूछता हूं तो आप मुझे आंसर करना। ये क्या है? ओके, गुड। ये क्या है? हमारे स्कल के अंदर ब्रेन है, नहीं? ये क्या है? ह्यूमन बॉडी होता है। और ये क्या है? ये पूरे बॉडी की स्किन निकाल दिया और उसके अंदर मसल्स, लिवर, नहीं दिखाई दे रहा है? लिवर सब कुछ, लिवर हार्ट सब दिखाई दे रहा है। सो या ये आपका लिवर है, ये हार्ट है, ये लंग्स हैं, ये एओर्टा है, व्हाटएवर इट इज, इसको पूरा छील दिया। सो ओके, अगर आपको ये पता है, वेरी नाइस। सो ये पहला प्रूफ है साइंटिफिक एग्जिस्टेंस ऑफ सोल के लिए। यह आदमी है डेकार्ट्स, रेने डेकार्ट्स। 1600 मतलब 17वीं शताब्दी में आया था ये, और इसने एक साइंस में रेवोल्यूशन लेके आया। और वो आंदोलन क्या था? आंदोलन ये था, डाउट, संशय। इसने कहा कि देखो, ये चाहता था कि एक्चुअली प्रूफ करना कि आत्मा है, मगर उस टाइम साइंस इतनी डेवलप नहीं थी, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे। मगर इसने सोचा चलो इंस्ट्रूमेंट छोड़ो, क्या हम सोच के प्रूफ कर सकते हैं आत्मा है या नहीं। तो इसने एक किताब लिखी थी, मेडिटेशंस। कई किताबें लिखी, मैथमेटिशियन भी था, आपको पता होगा, इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा, मैथमेटिशियन था। तो इसने किताब लिखी मेडिटेशंस, फर्स्ट फिलॉसफी ऑन मेडिटेशंस। और उसमें उसने लिखा, देखो मान लो कि हम सब पे संशय करते हैं, नहीं? यही हम करते हैं ना, हमें सब पे संशय नहीं, आजकल के लोगों को नहीं, पता नहीं आत्मा है या नहीं, पता नहीं भगवान है या नहीं, पता नहीं ये सच बोल रहा है नहीं। हमारी आदत है ऐसे पूछने की, नहीं? हमारे मॉडर्न सिस्टम में संशय करने की आदत हो गई है। तो ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन पहले नहीं थे कि आत्मा है या नहीं, पहले भी थे, इसके दिमाग में भी था। और ये भी सोच रहा था कि किसी तरह मैं प्रूफ कर सकता हूं आत्मा है या नहीं, क्योंकि किसी ने आत्मा को अभी देखा नहीं, किसी ने नहीं, मतलब जिन लोगों ने देखा है, मगर काफी लोगों ने नहीं देखा, तो कैसे प्रूफ करना है। तो इसने सोचा चलो ठीक है, मान के चलते हैं कि हो सकता है कि संसार नहीं है। हम सब पे संशय करेंगे, ठीक है, सब पे। तो आप ये संशय उठा सकते हो सकता है संसार नहीं है। आपने वो मूवी देखी मैट्रिक्स? देखिए किसी ने यहाँ पर? तो उसमें तो सॉफ्टवेयर था ना पूरा, उसको लग रहा था असली है। तो हो सकता है कि कोई सॉफ्टवेयर चला रहा है, ये है ही नहीं कुछ। हो सकता है कि हमारा शरीर भी नहीं है, नहीं, हो सकता है ये भी सॉफ्टवेयर से बनाओ, मैट्रिक्स में तो ऐसे ही था। और हो सकता है कि जो हम लोग देख रहे हैं वो भी नहीं है। हो सकता है कि क्या ऐसी चीज हो सकती है जो कि है, जिसमें हम संशय नहीं कर सकते? कोई बताएगा? हर चीज पे उसने संशय किया। हो सकता है 2 + 2 4 भी ना हो सकता है, नहीं? हो सकता है किसी ने कंप्यूटर प्रोग्राम में मेरे दिमाग में भर दिया 2 + 2 4, हो सकता है 2 + 2 5 है। ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है? क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग 2 + 2 4 नहीं होता। पढ़िए क्वांटम फिजिक्स, नहीं होता। सो हो सकता है कि मैं सब पे उसने संशय किया, जैसे हमारी आदत है। मगर वो इंटेलिजेंट था, उसने कहा एक चीज पे संशय नहीं कर सकते। किस पे? क्या गॉड में भी संशय क्या हो सकता नहीं हो, इसको क्या पता है? एक चीज पे संशय नहीं, सोल नहीं, सोल अभी टॉपिक है। ओके, मृत्यु पे संशय नहीं कर सकते। हो सकता है कि मर रहे हैं, वो भी सॉफ्टवेयर का खेल है, मैट्रिक्स। मरता कहां था वो तो मैट्रिक्स थी, है?
ये भी हो सकता है अपने आप पे। अब अपने आप पे, उसमें अपने आप पे नहीं, उसने कहा एक चीज में संशय नहीं कर सकते, विचार पे। क्योंकि अगर हमने ये संशय कर लिया कि मेरे विचार ही नहीं है तो मैं सोच क्या रहा हूं। संशय करने के लिए सोचना तो पड़ेगा, तो सोच तो होनी चाहिए आपकी। अगर सोच ही झूठी है तो फिर संशय क्या करोगे। तो इसने कहा कि इसका मतलब है एक चीज मुझे पता लग गई, विचार, जो कि जिस पे संशय नहीं करते, जो है। इसलिए इसने बोला आई थिंक देयरफॉर आई एम। समझे? इसका एक बहुत बड़ा फेमस कोटेशन है जो आज तक फिलॉसफी में चर्चा कर रहे हैं। इसलिए इसने अपने बुद्धिमानता से इसने एक चीज तो पता लगा ली कि विचार, इसने कहा हम विचार है, हम विचार है। नहीं समझे? अभी आत्मा महात्मा कॉन्सेप्ट नहीं लाया, ये वो बात की बातें हैं। इसने कहा हम विचार हैं, तो समझ आ गया। अब जब 17वीं शताब्दी में बात है, अब साइंस शुरू हुई नहीं, 17वीं शताब्दी में साइंस शुरू हुई नहीं हुई। एनीवे दैट्स ओके। और तुलसी मनानी का पहना गया जस्ट पट इट। तो 17वीं शताब्दी में साइंस शुरू हुई थी। नहीं, न्यूटन आया था, न्यूटन आया था। और न्यूटन और आइंस्टाइन वाइंस्टाइन उसके बाद आया। नहीं, साइंस शुरू हुई। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स बने। तो साइंस ने फिर एक क्वेश्चन उठाया। साइंटिस्ट को पता था भाई ये फिलोसफर है पहले, इसने बोला कि हम विचार हैं, इतना तो पता लग गया। नहीं, अब उन साइंटिस्ट ने कहा कि ये हम पता लगाते हैं कि हम विचार हैं या नहीं अपने इंस्ट्रूमेंट से। तो फिर उन्होंने रिसर्च शुरू की, और ये रिसर्च शुरू हुई 18वीं शताब्दी में, 1900s में समथिंग। एक्चुअली 1900s में, 18वीं शताब्दी में नहीं, सॉरी, हाँ 20वीं शताब्दी में, 1900s में शुरू हुई। और उन्होंने रिसर्च से क्या पाया? ये रिसर्च की उन्होंने, थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूं मैं। ये पता क्या है? क्या लगा रखा है? आप लोग इंजीनियर हो ना, इसलिए सेंसर बोलोगे। इसको कहते हैं EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। ब्रेन को स्टडी करने के लिए मशीन होती है। नहीं, ब्रेन में क्या तरंगें आ रही हैं उसको स्टडी करने के लिए मशीनें होती हैं, समझे? EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, समझ गए? तो ब्रेन पे उन्होंने सारे सेंसर लगा दिए, और फिर कंप्यूटर में ये वेव्स आ रही हैं। ये देख रहे हो, दिखाई दे रहा है वेव्स? तो वो ये मशीन विचार रिकॉर्ड कर रही है, विचार। और जब उन्होंने आदमी को सुलाया तब मशीन लगाई, सोते जागते हुए मशीन लगा दी, और सारी वेव्स रिकॉर्ड की। ये तो समझ रहे हो ना, आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो कंप्यूटर से। तो क्या देखा उन्होंने ये देखा 4 तरह की वेव्स हैं, बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा। ये नाम है बस। तो जब आदमी जाग रहा है तो बीटा वेव आई, जब थोड़ा सा म्यूजिक सुन रहा है तो अल्फा वेव आई, थोड़ा स्लीपी हो रहा है, नींद आ रही है तो थीटा वेव, इस तरह की वेव। और जब बिल्कुल सोया पड़ा है बिना सपनों के तो इस तरह की वेव आई। समझ गए? हमारे ब्रेन में लगाएंगे तो भी ऐसी वेव्स आएंगी, ठीक है? तो ये सारा चार्ट बना दिया उन्होंने। ओके, सपने आ रहे हैं तो ऐसी वेव, सो रहे हैं तो ऐसी वेव, ऐसे करके पूरा। तो इस स्टडी से उनको क्या पता लगा? उनको पता लगा भैया, जो कि उसने कहा था हम विचार हैं, तो विचार कहां से आ रहे हैं? ब्रेन से। तो साइंटिस्ट ने कहा भाई हम विचार नहीं, हम क्या है? हम ब्रेन है। अब जब सोते हैं हम, तो सोते वक्त क्या होता है? सोते वक्त हमारा शरीर तो पड़ा ही होता है ना। शरीर तो नहीं है हम, नहीं। अगर शरीर होता तो पड़ा कैसे रहता है? शरीर तो नहीं हो सकते। तो साइंटिस्ट ने कहा चलो सोते वक्त भी EEG लगाया, तो वेव्स आ रही हैं। सपने नहीं आ रहे तब भी वेव्स आ रही हैं। इसका मतलब है कहां से आ रही है? ब्रेन से, क्योंकि ब्रेन हम स्कैन कर रहे हैं सेंसर लगा के, तो ब्रेन है। अब विचार से कहां चले गए हम? ब्रेन पे। अब धीरे धीरे 20वीं शताब्दी में लोग मानने लगे कि हम लोग ब्रेन है। कोई कंफ्यूजन है? किसी को है? नहीं है ना? कोई हो तो पूछ लेना हाथ खड़ा करके बीच में। ओके, फिर उसके बाद और स्टडीज हुई, और ये पता है क्या चीज होती है? कोमा। पता है? कोमा ये क्या लटके हुए हैं? ये ऐसे पेशेंट्स लटके हुए हैं जो कोमा में चले गए हैं। कोमा पता है क्या होता है?
कोमा मतलब ब्रेन ऑलमोस्ट डेड हो गया। बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है ना, बहुत ही बड़ा, तो आदमी पड़ा रहता है, एक एक दो दो 20-20 साल तक पड़े रहते हैं। जब 20 साल तक पड़े रहते हैं तो उनको लटका देते हैं ऐसे। और क्या करेंगे पता है क्यों लटकाते हैं? क्योंकि यार ये मेरा खराब कैसे हो रहा है, क्योंकि अगर ऐसे अगर बेड पे रख देंगे ना तो इसके सारे यहाँ पे सोर्स हो जाएंगे, बेड सोर्स, वो पागल हो जाएगा। और थोड़ा सा फिर ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करने के लिए सब कुछ ऐसे लटका देते हैं उसको, सब लटके हुए। ये एक नॉवल है रॉबर्ट हुक की, कोमा, बहुत फेमस हुई थी, किसी को पढ़नी तो पढ़ सकते हो। तो मैंने भी कई कोमा के पेशेंट्स देखे हैं, बिल्कुल मरा हुआ लगेगा, कुछ नहीं करता। कोमा में जब उन्होंने ब्रेन स्कैन लगाया ना, जब मशीन, तो कैसी वेव आई? ये ऑर्डिनरी आदमी की वेव है। ये जब वो मिर्गी के दौरे पड़ते हैं उसकी ब्रेन में वेव्स हैं। और कोमा पेशेंट की वेव क्या है देख रहे हो? फ्लैट, ब्रेन डेथ। कोमा पेशेंट्स का ब्रेन डेड है, डेड, समझे? उसको कहते हैं ब्रेन डेथ सिंड्रोम। हर कोमा पेशेंट का ब्रेन डेड नहीं होता, मगर काफी कोमा पेशेंट्स का ब्रेन डेड हो जाता है, ब्रेन डेथ सिंड्रोम हो गया। सो जब ब्रेन ही खत्म हो गया, मगर है तो जिंदा ना, वो हार्ट तो चल रहा है, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग ब्रेन नहीं है, चेंज हो गई स्टडी। हम लोग, ये देखो ये कोमा है, इसकी तो हालत खराब कर दी आदमी की। ये कितने सारे लगा पड़ा है इस मुंह पे भी। किसी के पास है प्रभु आपके? यू हैव दिस लेजर पॉइंटर वन, एनीबडी हैज? खराब हो रहा है, ये सारा वेंटिलेटर मशीन है, सब कुछ है, सारे लगा रखे हैं। तो हम विचार नहीं है, ब्रेन नहीं है, मगर हम कुछ चीज समथिंग एल्स, कुछ और है। नहीं, ये तो समझ आ गया। हो सकता है हम हार्ट है, हार्ट तो चल रहा था, तो उन्होंने कहा मे भी हार्ट हो सकते हैं, मे भी शरीर हो सकते हैं। तो शिफ्ट हो रहा है, देख रहे हो? अब ध्यान रखना, अभी हमने ये रूल आउट कर दिया, थॉट्स खत्म कर दिया, ब्रेन खत्म कर दिया। थॉट्स के साथ हमने माइंड भी खत्म कर दिया, क्योंकि थॉट्स कहां होते हैं? माइंड में। तो माइंड नहीं है, थॉट्स नहीं है, ब्रेन नहीं है, कुछ और है। अब क्या है? मे बी हार्ट है, मे बी बॉडी है, उसको भी रूल आउट करना है। साइंस और एडवांस हुई। अब ये रिसर्च योगी लोग नहीं कर रहे, साइंटिस्ट कर रहे हैं, समझे? ये साइंटिस्ट कर रहे हैं, वो ही इस निष्कर्ष पे आ रहे हैं कि हम कुछ और हैं। अब तो बात माननी पड़ेगी। नहीं, संतों की बात तो मानते नहीं हो, उनकी बात तो मान लो नहीं, उनकी बात तो माननी पड़ेगी आपको। इसलिए हम उनको बता रहे हैं कैसे किया। ओके। और ये स्टडी से पता लग गया कि ब्रेन की जरूरत नहीं है लाइफ के लिए। ये एक्चुअली मुझे बहुत पहले पता था। ये साइंस मैगजीन में 1980 में ये सबसे पहला केस आया था। डॉक्टर जॉन लॉर्बर है। उसने एक पेशेंट को देखा, उसके वो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर था, न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट समझते हो? तो उसके पास स्टूडेंट आया, उसने वो मशीन लगाई, स्कैन किया उसका ब्रेन, तो पता क्या निकला? ये ऑर्डिनरी आदमी का ब्रेन है। सीटी स्कैन पता है? कैट स्कैन। तो ये पूरा ब्रेन दिखाई दे रहा है, ये एंटीरियर व्यू और ये लैटरल व्यू। ब्रेन है नहीं, ये उसका है, उस पेशेंट का स्कैन। देख रहे हो? दिखाई दे रहा है ब्रेन खाली है, अंदर से सब पानी भरा पड़ा है। जिंदा कैसे है? ऐसा एक केस नहीं, कई केसेस हैं। और लेटेस्ट केस 2007 में आया है, साइंटिस्ट में, न्यू साइंटिस्ट में, बहुत रेप्यूटेड मैगजीन है। और वो कह रहे हैं भैया इस आदमी की ये 44 इयर्स का आदमी है जिसका स्कैन है। आईक्यू ऑलमोस्ट एवरेज थी, मेंटल रिटार्डेड आदमी नहीं है, एवरेज आईक्यू है। नहीं, अगर ब्रेन नहीं है तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि मेंटल रिटार्डेशन समझते हो ना? पागल नहीं है, आईक्यू ठीक है उसकी, और शादीशुदा भी है, बच्चे भी हैं, गाड़ी भी है, घर भी है, बस एक चीज नहीं है, क्या? भेजा। वो जिंदा कैसे है? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है साइंटिस्ट के लिए। मगर साइंटिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट उसको एक्सप्लेनेशन देते हैं, वो भी तो एक्सप्लेनेशन देंगे। तो कहते हैं देखो ब्रेन में कैपेसिटी होती है, कभी किसी को लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो कभी कभी बम फूटता है तो ब्रेन में लोहा सरिया घुस गया, तो ऑपरेशन आधा ब्रेन निकाल देते हैं, काट के सरिया घुस गया, तो आधे ब्रेन से भी आदमी जिंदा रहता है। क्योंकि ब्रेन इतना मैजिकल चीज है कि अगर आप एक पोर्शन निकाल दोगे तो दूसरा पोर्शन उस ब्रेन का फंक्शन ले लेगा। समझ रहे हो? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ी है सबने?
AI। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर आप थोड़े से वेट्स कहते हैं, थोड़ा सर्किट अगर आप निकाल भी दोगे तो बाकी सर्किट उसका फंक्शन ले लेता है, वो अडेप्ट कर लेता है। होता ही नहीं होता है। ऐसे ब्रेन भी है, थोड़ा फेस निकाल दोगे वो बाकी उसके फंक्शंस ले लेगा। तो साइंटिस्ट ने कहा हो सकता है ऐसा हो, अडेप्टेबिलिटी। मगर लोगों ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। पता है क्यों? क्योंकि अडेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। लगता है नहीं लगता है? लगता है। ये तो जैसे ही पैदा हुआ, जैसे ही पैदा हुआ इसके इस आदमी के दिमाग में पानी भरा हुआ था, पानी भरा हुआ था। फिर 6 साल की उम्र में इसका ऑपरेशन हुआ, ब्रेन निकाल दिया। एक केस ऐसा था, ब्रेन निकाल दिया और इमीडिएटली आफ्टर ऑपरेशन के बाद नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और ये पेशेंट्स, कुछ पेशेंट्स ऐसे ही बॉर्न होते हैं बिना ब्रेन के, और IQ बहुत ज्यादा होती है इनकी। और इनका ब्रेन पता है कितना है? 0.5 मिलीमीटर ब्रेन है ही नहीं एक्चुअली। तो अडेप्ट क्या करेगा? ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं, पता है? ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर, सुना है? इसमें व्हाइट मैटर है ही नहीं। मेन चीज जो अडेप्ट करती है, ग्रे मैटर अडेप्ट नहीं करता। अब उसके आर्ग्यूमेंट से तो साइंटिस्ट बहुत शॉक्ड हैं कि भैया बिना ब्रेन के कैसे होंगे। इसलिए हमारा कंक्लूजन क्या है कि हम ब्रेन, समझ गए नहीं समझ गए? आउट हो गया ब्रेन भी। ओके, फिर और स्टडीज बढ़ी और ये केस है पैम रेनॉल्ड केस। ये लड़की है, 35 साल की उम्र थी इसकी। 1991 में इसको ब्रेन हेमरेज हुआ। ब्रेन हेमरेज समझते हो? सो ब्रेन की ये नस फट गई, ये जो है ना, ये ब्रेन का स्कैन है, ये नस फट गई उसकी, और फिर उसको सीधा ऑपरेशन थिएटर में ले गए। तो आप कहोगे उसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात इस केस में ये है, अभी तक सरप्राइज है ये केस। पता है क्यों? क्योंकि बड़ी बात पता है क्या है? बड़ी बात ये है, खैर आपको ये पता है क्या हो रहा है? उस केस में आने से पहले मैं बताना चाहता हूं क्या चीज है। पता है क्या है? ECG पता है? इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम। ये हार्ट में लीड्स निकाल देते हैं और फिर ये ऐसे, आप पिक्चर में नहीं दिखाते, टिंग 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 चलता रहता है, उसको ECG कहते हैं। तो उसकी वेव्स ऐसी आती हैं, देख रहे हो? नॉर्मल आदमी को लगाओगे तो ऐसी आएंगी। जो मेडिकल स्टूडेंट उनको पता है, P वेव, S वेव, T वेव, पता है ना सबको, मेडिकल स्टूडेंट को। तो ये वेव्स आएंगी, ये ध्यान रख लो, ऐसी आएंगी नॉर्मल आदमी की। अब इस पेशेंट के साथ क्या हुआ? इस पेशेंट का जब ब्रेन हेमरेज हो गया तो ये ऑपरेशन स्पेशल था, क्योंकि जब ब्रेन हेमरेज हुआ तो उसके ब्रेन के बिल्कुल बीच में हुआ। तो उसके लिए ब्रेन को पूरा का पूरा उनको रोकना पड़ा। चलते हुए ब्रेन में ऑपरेशन नहीं कर सकते अगर बिल्कुल नीचे होगा। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इसका हार्ट फ्लैट कर दिया। देख रहे हो, वेव खत्म हो गई। ECG लगाया, हार्ट रोक दिया इसका। कैसे रोका? कैसे रोकोगे? पकड़ के? हाँ, टेम्परेचर कम कर दिया। 10 to 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिया है। हार्ट टेम्परेचर कम होगा, रुक जाएगा ना, फिर हार्ट रुक गया। हार्ट इसका फ्लैट कर दिया, देख रहे हो, पूरा फ्लैट। ब्रेन ये नॉर्मल आदमी का है, वेव्स मैंने बताया था, वेव्स। ये इसका ब्रेन है, इसकी ब्रेन को भी स्टॉप कर दिया, देख रहे हो, फ्लैट हो गई ब्रेन वेव्स। क्योंकि टेम्परेचर इतना कम हो गया, हार्ट स्टॉप हो गया तो खून नहीं जा रहा ब्रेन में, खून नहीं जा रहा तो अपने आप स्टॉप हो जाएगा नहीं। टेम्परेचर बिल्कुल कम कर दिया, ब्रेन फ्लैट हो गया। लंग्स, सांस ये नॉर्मल आदमी की है, ये इसकी है, ये भी क्या हो गया? फ्लैट, स्टॉप। सांस रुक गई, हार्ट रुक गया, ब्रेन रुक गया। तो क्या मर गई है? नहीं मरी, क्योंकि इसके साथ क्या हुआ? इसके साथ ये हुआ, जब उसके साथ सब कुछ रुक गया और जब इसको दोबारा ऑपरेशन होके आया वापस, तो इसने कहा कि मैं अपने शरीर को छोड़ के ऊपर खड़े होकर देख रही थी क्या हो रहा है नीचे। और भी बहुत सारे केसेस हैं ऐसे, और भी बहुत सारे केसेस हैं कि जो अपने शरीर को छोड़ के अपने आप को देखते हैं। इसको क्या बोलते हैं? नियर डेथ आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। मगर वो केसेस कोई भी सीरियसली नहीं लेता। बुक भी लिखी है एक साइंटिस्ट ने, डॉक्टर कार्ल सैबॉम ने, मगर हम सीरियसली नहीं लेते मेडिकल फील्ड में, क्योंकि वो केसेस हो सकता है कि वो झूठ बोल रहा हो, नहीं हो सकता है उसको जैसे गांजा पी के नहीं लगता, हो सकता है ऐसी उसको हेलुसिनेशन कहते हैं, समझ रहे हो, उसका खाली पुला हो रहे हो, नहीं। मगर इस केस में नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या था?
कंट्रोल्ड केस है, समझे? हमारे सामने हमने उसका हार्ट रोका है, हमारे सामने उसका माइंड ब्रेन रोका है, हमारे सामने उसका लंग रोका है, पूरे कंट्रोल स्टडी हो रही है। कंट्रोल स्टडी समझते हो ना? और फिर रुकने के बाद टेस्ट भी किया कि वो कॉन्शियस है या नहीं, कॉन्शियस नहीं थी, और फिर उसके बाद उसको एक्सपीरियंस हुआ। इसलिए साइंटिस्ट बहुत अमेज्ड हैं कि भैया फिर कैसे हो सकता है, अगर हमारे सामने तो झूठ नहीं बोल रही ना फिर तो, क्योंकि हमने खुद टेस्ट किया है ना कि सब कुछ रुक गया। तो नियर डेथ एक्सपीरियंस, इससे हमें क्या पता लग रहा है कि ना हम विचार है, ना ब्रेन है, और ना हृदय है, हार्ट है, और ना बॉडी है, तो कुछ और है। नहीं, अब क्वेश्चन है कुछ और क्या है? क्वेश्चन आ गया नहीं आ गया? क्या है? आप क्या कहते हो क्या है? कुछ बचा ही नहीं, तो क्या है? हम आए क्या? सो उसके लिए भी साइंटिस्ट ने फिर स्टडी की। अभी 2010 में कुछ साइकोलॉजिस्ट ने स्टडी की, साइकोलॉजिस्ट, तो उनको बोलता है जेस्टाल्ट साइकोलॉजी, वो भी स्टडी करता है ना। आप साइकोलॉजी समझते हैं ना? साइकोलॉजी, वो भी स्टडी कर। उन्होंने कहा उनको पता था ये सब, ये तो हो गया, अब कुछ और है, वो कैसे पता लगा है? तो उन्होंने स्टडी की, तो क्या स्टडी में पता लगा? ये प्रॉब्लम आ गई एक बहुत बड़ी, इसको क्या बोलते हैं? बाइंडिंग प्रॉब्लम। पता है क्या है? ये आप देखो, ये हमारी आंखें, ऊपर से देख रहे हैं हम, सुनाई दे रहा है पीछे? ये हमारी आंखें, तो आंखों से हम देखते हैं, ठीक है? तो उस देखने का जो इनपुट है जो, ये तो सेंसर हो गया ना, इनपुट कहां जा रहा है? हमारे ब्रेन में। जो हम सुनते हैं उसका इनपुट कहां जा रहा है? ब्रेन में। जो हम छू रहे हैं उसका इनपुट कहां जा रहा है? सब ब्रेन में चला गया। अब ये बताओ कि अगर मान लीजिए कोई आदमी नाच रहा है, गा भी रहा है, खेल भी रहा है, अगर हम उसको देख रहे हैं, तो उसका जो मोशन है उसका इनपुट कहां जा रहा है? हमारी आंखों से ब्रेन में। बोल रहा है उसका इनपुट कहां जा रहा है? ऑडियो, ब्रेन में। अगर वहां पे अगरबत्ती भी चल रही है तो उसका इनपुट कहां जा रहा है? ब्रेन में। अब ये बताओ कि सारे इनपुट को मिला कौन रहा है? ब्रेन। अगर आप कहोगे ब्रेन मिला रहा है, तो कहां मिला रहा है और कैसे मिला रहा है? क्वेश्चन ये है, वो किसी को नहीं पता। हमें ये तो पता है, सेंटर, आंख से इनपुट कहां जा रहा है हमें पता है, यहां पे जा रहा है, ऑक्सीपिटल लो पीछे, कान से यहां पे जा रहा है, और छूने से यहां पे जा रहा है, ठीक है? अब मिला कौन रहा है? मिलाने के लिए इंटेलिजेंस चाहिए ना। ब्रेन तो डेड है, इंटेलिजेंस नहीं होती ना ब्रेन में। ब्रेन तो मैटर है ना, मैटर है ना ब्रेन। और ब्रेन में हमें पता भी नहीं कि मिल कर रहे हैं सारी चीजें। उन्होंने सारा ब्रेन छान लिया, सारे एरिया देख लिए, एक 0.001 सेंटीमीटर देख लिया, उनको पता ही नहीं लग रहा कि मिल की रहा है। समझ रहे हो ना? मूवी के सारे ऑडियो इनपुट फाइल अलग आती है, वीडियो इनपुट फाइल अलग आती है, फिर आदमी बैठ के उसको ओवरलैप करता है नहीं करता है? मूवी बनाने के लिए आदमी करता है ना वो। जब भी आप मूवी बनाओगे तो हमेशा ऑडियो को 1/10 सेकंड पीछे रखना पड़ता है, एग्जैक्ट 0-0 नहीं करते, वरना वो बोलेगा कुछ और, लगेगा कुछ और, कि मिसमैच हो जाता है। उसके लिए इंटेलिजेंस चाहिए। अब 1/10 सेकंड आप पीछे रखो, कौन कर रहा है सब? कोई एरिया मिला ही नहीं उनको, बड़ी प्रॉब्लम है। वो कह रहे हैं बाइंड कौन कर रहा है, पता नहीं। समझ रहे हो? सम इंटेलिजेंस शुड बी देयर जो बाइंड करे। सो समथिंग एल्स, समझ रहे हो? समझ आ रहा है? समथिंग एल्स कुछ है नहीं है? अब पकड़ में आ रही है कुछ चीज? कुछ तो चीज है यार, जो ब्रेन से भी अलग है, बॉडी भी से अलग है, थॉट से भी अलग है, कुछ चीज है जो बाइंड कर रही है। और फिर ये एक प्रॉब्लम आ गई, इन्वर्टेड इमेज प्रॉब्लम। आप देखते हो, ये हम जो भी, सपोज हम कुछ भी चीज देखते हैं तो उसका इनपुट कहां जा रहा है? आंखों में, ठीक है? जैसे पेड़ देख रहे हैं तो उसका इमेज पता कैसे बनती है हमारे आंखों में? उल्टी है तो पता है, तो हमें सीधी कैसे दिखाई देती है बताना? वो सीधा कौन कर रहा है? ब्रेन में तो इमेज उल्टी बन रही है। ब्रेन में तो सिग्नल उल्टे जाएगा, आंख सिग्नल तो उल्टा जाएगा। ब्रेन तो बस सिग्नल लेता है ना, इलेक्ट्रिक वायर्स हैं ब्रेन तो, कोई उसको सीधा देखेगा। इमेज उल्टी बन, अगर मैं आपको फोटो दूं उल्टी तो आपको उल्टी दिखाई देगी ना। फोटो उल्टी बन रही है, सिग्नल उल्टा जा रहा है, मगर दिखाई सीधा दे रहा है। ये कैसे हो रहा है? इसका मतलब कोई उल्टा खड़े होके कोई ब्रेन में उल्टा खड़े होकर देख रहा है तो उसको सीधा दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। सो इन दो प्रॉब्लम से हमें पता लगता है कि कोई वो समथिंग एल्स, कोई इंटेलिजेंट बीइंग है
कुछ चीज है जो कि इंटेलिजेंस है, जो कि लोगों को, जो कि चेंज कर रही है चीजों को, जो ऑब्जर्व कर रही है। साइंटिस्ट उसको बोलते हैं। साइंटिस्ट को अब आत्मा वर्ड तो पता नहीं, तो वो बोलते हैं घोस्ट इन द ब्रेन। समझ रहे हो? घोस्ट इन द, साइकोलॉजिस्ट, ऐसा लगता है ब्रेन में कोई भूत बैठा है जो कि आप हो। या उसको एक और टर्म देते हैं, होमुंकुलस। आप बड़े आदमी हो, ब्रेन में एक छोटा आदमी बैठा है। अब उनको समझ नहीं आता ना क्या है, तो वो कहते हैं कोई है भैया, कुछ चक्कर है। अब ये अनसॉल्व प्रॉब्लम है, हमें पता है वो क्या है। वो क्या है? आप उसको होमुंकुलस कह लो, आप उसको घोस्ट इन द ब्रेन कह लो, आप उसको इंटेलिजेंट बीइंग कह लो। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं उसको? हमारे शास्त्र कहते हैं आत्मा, सोल। प्रूव हो गया नहीं हो गया? प्रूव हो गया कि हम लोग सोल हैं, हम लोग विचार नहीं है, हम लोग बॉडी नहीं है, हम लोग ब्रेन नहीं है, हम लोग हार्ट नहीं है, हम लोग कुछ और हैं, वो है सोल। एटलीस्ट इंडिकेट तो हो ही गया। हरे कृष्णा।